बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। उत्तराखंड में ये जो त्रासदी आई है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जताया गया है। उत्तरकाशी में बादल फटा है। उत्तरकाशी में आई इस आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, मैंने हालात की जानकारी ली है। राहत बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। उत्तरकाशी आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। दानिश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि स्थानीय टीम्स तो मौके पर मौजूद हैं और वो जुटी हुई है राहत और बचाव में, इसके अलावा जो देहरादून से टीम्स आनी है उनका भी और इंतजार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, चुनौती बड़ी यही होगी कि एक तो इतना जो मलबा है वो कई कई फीट यहां पर जमा हो गया होगा और साथ ही अब दिन ढल रहा है, अंधेरा होने को है, तो जितनी जल्दी यहां पर इस मलबे को हटाया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है। 2 से 3 मंजिल मकान जो थे वो भी उसमें दब गए हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में रात में और भी परेशानी आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त जो सेना और स्थानीय पुलिस विभाग और जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिन निकलते लोगों को जितना ज्यादा वहां से दूर निकाला जा सके, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए, उसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने 10 तारीख तक तेज बारिश के आसार जताए हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन और भी कुछ दिन चल सकता है। जी रुमाना। तो बादल फाड़ ये तबाही आई है उत्तरकाशी में, और जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि ठीक है दिन ढलने वाला है, ये एक बड़ी चुनौती है। कई कई फीट मलबे की परत यहां पर जमी हुई है। ये बड़ी चुनौती है राहत और बचाव दल के सामने कि किस तरीके से इस मलबे को हटाकर और लोग जो इसमें दबे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए। साथ ही साथ मौसम जो है वो भी लगातार चुनौती पेश कर रहा है। रह रहकर अभी भी इस इलाके में बारिश जारी है और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अभी 10 अगस्त तक मौसम का मिजाज यूं ही खराब बना रहेगा, ये अंदेशा भी जता दिया गया है। इस बीच एक बार फिर से दानिश के पास आपको लेकर चलेंगे। दानिश, जरा बताइए, जो चश्मदीद है वो क्या बता रहे हैं? जरा सा भी संभलने का मौका नहीं मिला, अचानक से ये कुदरत की मार इस इलाके में पड़ी। बिल्कुल, देखिए रुबाना, जैसे वहां के स्थानीय लोगों से हमारी बात है, उनका साफ तौर पे कहना था कि उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार की कोई आपदा आ सकती है, क्योंकि वीडियो में साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि नदी बहुत शांत तरीके से बह रही थी। लेकिन अचानक से एक फ्लड आता है। ये रुका हुआ कहीं पानी था, कोई झील थी, क्या था, ये तो जांच का विषय है, बाद में मालूम हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से फ्लड आया, लोगों को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था कि क्या होगा। अचानक से पानी आया और जो लोग वहां थे वो उसमें बह गए, या जो लोग वहां मकानों में थे या जो गेस्ट हाउस वहां आसपास से उनमें थे वो भी उसमें दब गए हैं। लेकिन अभी ये पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोग उस फ्लड के अंदर दबे हैं या बहे हैं। इसको लेकर के खुद जो प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग है लगातार लगा हुआ है। जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में सारे अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। वो भी सीधे आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम जाएंगे, उसके बाद वहां से सीधे उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। तो जिस तरह से ये आपदा आई है, उसके बाद जो वहाँ स्थानीय लोग थे उनको बिल्कुल भी इस बारे में अंदाजा नहीं हो पाया कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो भी सकता है। जी रुमाना। और क्या जानकारी मिल रही है इस इलाके के बारे में, आप क्या बता पाएंगे? ये धराली गांव है, यहीं पर बताया जा रहा है कि बादल फटा और बादल फटने की वजह से बताया जा रहा है कि ये मलबे का सैलाब, और जैसे जैसे ये मलबे का सैलाब पहाड़ से नीचे आ रहा था तो जाहिर सी बात है ढलान की वजह से ये मलबे का सैलाब और तेज गति हासिल करता चला गया और विकराल रूप लेता चला गया, और जो कुछ भी इसकी जद में आया सब कुछ तबाह और बर्बाद करता चला गया। दानिश, मैं आपको बता दूं रुमाना, ये पूरा जो इलाका है ये ग्लेशियर से घिरा हुआ इलाका है और हर्षिल एक जगह पड़ती है जहां पर काफी ग्लेशियर हैं, और वहां से इस तरह से फ्लड आना एक अंदेशा है कि कोई ऐसी झील वहां बनी थी जो जिसमें पानी लगातार इकट्ठा हो रहा था और ये पानी वहां से चला और फिर अपने साथ फ्लड लेकर के आया। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से तबाही हुई है उससे एक बात तो साफ है कि प्रशासन को या कहें जो विभाग इसमें लगातार नजर रखते हैं उनको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हो पाया कि इस प्रकार की कोई त्रासदी यहाँ पर आ सकती है। और कहेंगे कि इस प्रकार का जो फ्लड आया है ये केदारनाथ के बाद दूसरा ऐसा फ्लड है जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आया है और इस तरह के नजारे देखने को मिले। क्योंकि केदारनाथ के समय तो लोग देख नहीं पाए थे क्या हुआ, लेकिन इसको प्रत्यक्षदर्शी आंखों ने लोगों ने देखा है कि किस तरह से फ्लड आया। और आपने वीडियो में देखा कुछ लोग दूर, बहुत दूर खड़े हैं और ऊपर से वो वीडियो बना रहे हैं और वो चीख रहे हैं कि लोग बच जाए किसी तरीके से, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो कहेंगे बहुत बड़ी त्रासदी है उत्तराखंड के लिए, और ये त्रासदी के अंदर कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग लापता है, इसकी जानकारी जब सामने आएगी तो एक बहुत बड़ा चुकाने वाला आंकड़ा सामने आ सकता है। जी रुमाना।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो शुरुआती आंकड़ा है त्रासदी उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। अभी तक तो देखिए 4 लोगों की मौत की पुष्टि जो प्रशासन की तरफ से हुई है और साथ ही 50 के आसपास लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। दानिश, बिल्कुल रुमाना, देखिए उसमें 12 लोग ऐसे भी लापता बताए जा रहे हैं जो मजदूर थे और वहां पर काम में लगे हुए थे, उनका भी अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। 50-60 लोग तो ये वो लोग बताए जा रहे हैं जो बाजार के आसपास थे या बाजार में मौजूद थे, लेकिन कितने लोग इन मकानों में मौजूद थे या वहां आसपास जो और बिल्डिंगें टूटी हैं उसमें कितने लोग मौजूद थे, इसका भी कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी बड़ी ये त्रासदी है और कितना बड़ा ये हादसा है। फिलहाल सभी लोगों की पहली प्रायोरिटी है कि यहाँ से जितने भी बचे हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं वहां पर, उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो सड़कें हैं वो सड़कें भी टूट गई हैं, वहां पर जाने का रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। तो एक तरह से कहेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला जाएगा या फिर सेना और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद से ही लोगों को वहां से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए टीमें वहां पर मौजूद है और कुछ टीमें देहरादून और अन्य इलाकों से वहां पहुंच रही है। जी रुमाना। अच्छा दानिश, अमूमन ये जो पहाड़ी गांव वाले इलाके होते हैं यहाँ पर बीच से नदी गुजर रही होती है और उसके दोनों तरफ जो है वो बसासत होती है, रिहायशी इलाका होता है, घर होते हैं लोगों के। और यहाँ हम देख रहे हैं धराली के अंदर भी कुछ इसी तरीके से वो बरसाती नाले वाला एक रास्ता है जहाँ पर पहले आप कह सकते हैं कि पहुंचो तक एक तरीके से पानी बहता हुआ उसमें नजर आ रहा है, लेकिन अचानक से जब ये कुदरत की मार पड़ती है और ये कुदरत का कहर टूटता है तो वो मलबे का सैलाब जब ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ आता है तो फिर उस पहाड़ी नाले के एक तरफ वाला जो हिस्सा है और उस एक तरफ वाले जितनी मकान, दुकान, बाजार जो भी उस तरफ रहा होगा वो तो सब अपनी जद में ले लिया है इस मलबे ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से उसने अपने जद में ले लिया, क्योंकि पानी और फ्लड इतना ज्यादा था कि उसे रोक पाना शायद ही किसी भी मकान या फिर कहीं इमारत के बस की बात नहीं थी। काफी समय से शायद वो इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि लगातार पिछले 48 घंटे से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और स्पेशली पहाड़ी इलाकों को लेकर के ही उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी भी की थी कि इन इलाकों में सफर करने से पहले लोग एक बार जरूर चेतावनी पढ़ लें। लेकिन जिस तरह से फ्लड आया है, ये एक मैं इतना तो जानता हूँ कि उस इलाके में जो नदी है, ये बरसाती नाला नहीं है, बहुत बड़ी नदी है। उस नदी के दोनों तरफ जो है गांव के दोनों हिस्से रहते हैं, दोनों तरफ मैं रोक रही हूँ आपको, मैं रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा दानिश, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा ये तस्वीरें आई हैं और ये नई तस्वीरें हैं और सेना के जवान जो रेस्क्यू में जुटे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी दानिश बता रहे थे कि सबसे पहले मौके पर सेना के जवान पहुंचे हैं और मुस्तैदी देखिए सेना के जवानों की, किस तरीके से सेना के जवान इस मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मकान है, मकान में काफी हद तक मलबा भरा हुआ है, लेकिन बस एक जरा सा हिस्सा जहां मलबा नहीं था वहीं से रास्ता बनाकर सेना के जवान अंदर पहुंचे और उस मकान में फंसे लोगों को जो बाहर निकाला है वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रस्सियों की मदद ली जा रही है, वो लोग जिन तक जितनी जल्दी पहुंच सके उनकी जान बचाई जा सकती है। ऐसे लोगों तक सेना इस वक्त तेजी के साथ पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और एक बार फिर ये मलबे वाली तस्वीरें, तबाही वाली तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरीके से सब कुछ तबाह और बर्बाद ये मलबा करके चला गया है और अब सिर्फ और सिर्फ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और राहत और बचाव कार्य को अंजाम देते सेना के जवान हैं। दानिश, देखिए मैं आपको बता दूं, सेना के जवान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और सेना की एक टुकड़ी पहले से वहां थी और 2 टुकड़ियां और भेजी वहां जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना बेहद जरूरी है और रात से पहले उनको निकालना बहुत जरूरी है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि अगर रात होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, वहां पर लोग फंसे रहेंगे और भी बड़ा एक हादसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि ये बारिश और भी उग्र रूप ले सकती है, जिससे और भी इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। तो इसको लेकर के सेना और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो किसी भी तरह से सबसे पहले वहां बचे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जी रुमाना। तो लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तबाही वाली ये तस्वीरें हैं और जरा एक बार फिर से देखिए आप तस्वीरें, जब पहाड़ पर से ये मलबा नीचे आ रहा था तो जैसे जैसे ये मलबा ढलान पर से उतरता जा रहा था वैसे वैसे इसकी गति और तेज होती जा रही थी। ये मलबा और रौद्र रूप ले रहा था, मलबा और खतरनाक होता जा रहा था और मलबे में ऐसा लग रहा था जैसे कई कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हों और इन लहरों के सामने कुछ भी टिक नहीं पाया। देखिए कैसे सभी घर जो इस मलबे की जद में आ रहे थे वो सब देखते ही देखते जमींदोज होते चले गए। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी दानिश लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। दानिश बता रहे हैं किस तरीके से अब एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।